नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महान क्रांतिकारी देशभक्ति अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि की अर्पित। अमर शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा। वृंदावन प्रेम गली स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर पर महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के ब्रज प्रदेश अध्यक्ष पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनके बलिदान से ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। पंडित चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बरकरार रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हिंदुवादी नेता दिनेश फलाहारी एवं ब्रज प्रदेश महामंत्री राजेश पाठक ने कहा कि भारत की स्वाधीनता में ब्राह्मणों का सर्वाधिक योगदान रहा है। आज के शासक विप्र समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। विप्र समाज सदैव राष्ट्रवादी रहा है। कार्यक्रम का संचालन महिला सभा की महामंत्री श्रीमती ऋचा शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से बालकिशन शर्मा, बालो पंडित लक्ष्मीकांत कौशिक, आशीष चतुर्वेदी, पंडित राज नारायण गौड़, कृष्ण मुरारी शर्मा, मुनेश गौतम, रामबाबू शर्मा आदि उपस्थित थे। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देशभक्त चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। आज ही के दिन क्रूर शासक अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किया, उन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। यदि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते तो शायद ही ये हमारा देश आज़ाद होता। हम जो अपने देश में खुली सांसें ले रहे हैं, अपने देश में सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यदि चंद्रशेखर आज़ाद ना होते तो ये संभव नहीं था। कुछ नेताओं ने तो देश में राज किया, मलाई खाई, लेकिन जो असली क्रांतिकारी थे वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे ही थे। ऐसे लोगों की वजह से ही हम आज़ाद घूम रहे हैं। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमको राज मिलेगा, पाठ मिलेगा। इन लोगों ने केवल देश के लिए शहीद होकर अपने देश को आज़ाद कराया। ऐसे परम पुण्य आत्मा को हम नमन करते हैं। इन लोगों की वजह से हम आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने देशवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम जीवन भर याद करते रहेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी अच्छी भूमिका रही। आज उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने उनके बलिदान को जो है आज भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ब्राह्मण समाज के नाम को रोशन किया। उन्होंने जो आंदोलन में भाग लिया, वो प्रेमा विद्यालय में भी आए थे राजा महेंद्र प्रताप के पास। यहाँ सब लोग सलाम मशवरा करते थे और स्वतंत्र आंदोलन के अंग्रेज़ों को जो आंदोलन को कुचलते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हम सबके हितैषी थे, प्रिय थे। भारत के प्रति उनकी आस्था थी। भारत किस प्रकार से स्वतंत्र हो, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट सहकर और अपना बलिदान दिया। आज के इस बलिदान दिवस पर हमको नमन करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है। वैसे तो ब्राह्मणों की हमेशा इस देश में अहम भूमिका रही है, लेकिन कुछ भी ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ादी से घूमते हैं। नहीं तो पहले कहा जाता था कि घरों में बंद रहा करते थे जब अंग्रेज़ों का शासन था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का आज ऐसा बलिदान दिवस है जिसको सभी लोग सामूहिक रूप से मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए। अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें बताना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे आज़ादी दी। और आज की तारीख में प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद की एक स्मृति भूमि भी है, जहाँ पर एक बहुत विशाल वृक्ष भी है जिसको लोग देखकर नमन भी करते हैं। ऐसे जिन्होंने हमें आज आज़ादी दिलाई है उसके लिए हम बार बार नमन करते हैं। और फिर मैं कहती हूँ एक ही इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी जन्म मिले तो भारत देश में मिले और भारत देश में मिले तो ब्रज में मिले। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।